हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में वो क्या फील कर रहे हैं, क्या वो आपसे सुलह करेंगे, क्या वो कांटेक्ट करेंगे, कब तक कांटेक्ट करेंगे, ये सब हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ लेस कांटेक्ट में हैं तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, और नो कांटेक्ट के लिए तो है ही ये रीडिंग। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। लेट्स स्टार्ट। 2, 3, 4, 5 एंड 6। लेट्स सी कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास साइलेंट ट्रीटमेंट। आई फील कि आपके पर्सन शायद डेलिबरेटली खामोश हैं, जानबूझकर खामोश हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान कोई बहस हुई जिसकी वजह से आप दोनों खामोश हैं, या फिर कुछ भी नहीं हुआ, बस एक ऑकवर्ड साइलेंस है आप लोगों के दरमियान। फिर है हमारे पास विल पावर। आपके पर्सन की जो विल पावर है आई फील कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है इस विल पावर के कार्ड से कि शायद आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टबन होकर सोच रहे हैं इस सारी सिचुएशन के बारे में। बट वी हैव रेकन्सिलिएशन, और ये इंडिकेशन है कि आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। फिर है हमारे पास चिल्ड्रन। चिल्ड्रन फैक्टर हो सकते हैं बच्चे आप लोगों के इस कनेक्शन में। आप में से कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है, बट इसका ये मतलब भी है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा किसी का हो सकता है। इसका ये मतलब भी है कि किसी ने इस कनेक्शन में बहुत चाइल्डिश बिहेव किया। फिर है हमारे पास अपॉर्चुनिटी। आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने पर्सन से कनेक्ट करने की, क्योंकि आगे हमारे पास है कॉल एंड टेक्स्ट। मे बी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कॉल या टेक्स्ट अपने पर्सन की तरफ से। डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है रेकन्सिलिएशन की, कॉल टेक्स्ट की। अब हम शुरू करते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। पहला कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। वाओ, ये ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए सेम जेंडर नज़र आ रहा है। मे बी कुछ लोग 2 लोगों के बारे में पूछ रहे हैं। ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस थे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, और फिर है हमारे पास द वर्ल्ड। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है द एम्प्रेस। ये है ओवरऑल एनर्जी। आपके पर्सन स्टिल आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं। अभी भी वो ये सोचते हैं कि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है, ग्रो कर सकता है, इवन कि आप दोनों एक हैप्पी फैमिली बना सकते हैं। वो सब कुछ फैंटसाइज़ करते हैं आपके साथ, अपने बच्चे फैंटसाइज़ करते हैं आपके साथ। मे बी आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं ऑलरेडी इनके साथ। ओवरऑल आई फील कि आपके पर्सन आपको डेफिनेटली इस एम्प्रेस के तौर पर देखते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आपके साथ फैमिली बनाने की ख्वाहिश है, सब कुछ, सारी ख्वाहिशात अभी भी उनके दिल में हैं। उन्होंने आपको भुलाया नहीं है। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा उनके दिलो दिमाग में हैं, उन्होंने आपको भुलाया नहीं है। यहाँ पर पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो है,
एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आप ऐड कर लीजिए। सारे ही स्टार साइंस होते हैं कलेक्टिव रीडिंग्स में, लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस महसूस हो रही है, बट आई डेफिनेटली फील कि आपके पर्सन स्टक हैं। मे बी कोई नेगेटिव बिलीव्स हैं जिनमें आपके पर्सन स्टक हैं। मे बी उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर इतनी पावर नहीं है, उनके अंदर उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है इस प्रेजेंट टाइम में कि वो आपके लिए कुछ कर सकें। हालांकि वो बहुत पोटेंशियल देखते हैं आपके साथ। इस एम्प्रेस के कार्ड से हमें पता चल रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत छोटी ऑफ़र है जैसे आपने देखा। और उनकी ख्वाहिश है आपके साथ फैमिली बनाने की, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने की ख्वाहिश उनके दिल में है, बट आई फील कि अभी वो इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं है। उनकी ख्वाहिश ज़रूर है कि वो यहाँ तक पहुँचें, ग्रो करें आपके साथ और फैमिली बनाएं, लेकिन अभी वो यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। आई ऑल्सो फील कुछ लोगों के लिए जैसे उन्होंने अपना लव कन्फेस नहीं किया है अभी तक आपसे, बट बाकियों के लिए जहाँ पर कन्फेशन हो चुका है, आई फील फॉर वट एवर रीज़न आप लोगों की जो भी फ़ाइट हुई या जिस तरह भी आप लोगों के दरमियान नो कांटेक्ट हो गया, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, एक बोझ, बहुत ज़्यादा बोझ महसूस कर रहे हैं, और ये महसूस कर रहे हैं कि बहुत कुछ ऐसा है जो वो आपसे नहीं कह सके, जो वो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे कहें वो ये सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपनी थॉट्स में और रीच आउट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हमें इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है कि वो आपको फैंटिसाइज भी कर रहे हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं, ट्रू जेन्युइनली बहुत फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में हैं और स्टक हैं अपनी थॉट्स में। उनको ऐसा लगता है कि वो अभी प्रैक्टिकली कुछ करने के लिए रेडी नहीं है, सो अपनी फैंटेसी में नज़र आ रहे हैं, वो अपने दिमाग में नज़र आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनके जहन में, और इस वजह से वो रीच आउट नहीं कर रहे, खामोश हैं बिल्कुल। वो अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, वो सफ़र भी कर रहे हैं आपके बिना, आपकी याद भी उन्हें आ रही है, बट वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो इस मामले में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबन भी हुए हुए हैं कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, हालांकि उनका दिल बहुत कर रहा है आपसे कनेक्ट करने का, आपसे बात करने का। मे बी उनको ये लग रहा है कि शायद आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, शायद जाने वाले आप थे, मूव ऑन करने वाले आप थे, या अगर उन्होंने वॉक अवे किया तो भी उनके लिए वापस आना बड़ा मुश्किल लग रहा है उन्हें, क्योंकि अगर उन्होंने आपसे ये कहा कि वो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं या वो खामोश हो गए आपके ऊपर, नो कांटेक्ट में चले गए, तो उनके लिए काफ़ी ये ओवरबर्डन हो रहा है। यानी उनके ऊपर काफ़ी इस बात का बोझ है कि वो वापस कैसे आएँ, वो आपसे क्या कहें, क्या अल्फाज हों जो वो आपसे कहें और आप लोगों की ये नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो। और अगर जाने वालों में से आप थे, वॉक अवे आपने किया, आप खामोश हुए, तो भी आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे या आप उनसे अब बात नहीं करना चाहते। सो चाहे जो भी सिचुएशन है, आप गए या उन्होंने आपसे जाने को कहा या वो ख़ुद चले गए, खामोशी जैसे भी हुई आप लोगों के दरमियान, ये एक ऑकवर्ड साइलेंस आप लोगों के दरमियान हो गई। आपके पर्सन कंफ्यूज हैं कि वो कैसे इस खामोशी को तोड़ें, वो क्या कहें आपसे, क्या राइट वर्ड्स होंगे, क्या कहना चाहिए। सो वो इतना ज़्यादा अपनी थॉट्स में हैं कि वो कोई एक्शन ले ही नहीं रहे। सो लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, सो हमारे पास है ऑल दैट ग्लिटर्स। सो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैं। उनको ऐसा भी लगता है कभी कभार कि जैसे आपको हासिल करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप उनकी अप्रोच में नहीं हैं, कभी कभार उन्हें ऐसा भी महसूस होता है। सो डेफिनेटली आप उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैं और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस करते हैं कि आपको जानने का मौका उन्हें मिला। उन्हें ये बहुत ब्लेस्ड महसूस होता है कि आपने उनसे प्यार किया। तो ये बड़ी अच्छी एनर्जी है। सो लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए इस प्रेजेंट टाइम में।
सो ये इंसान आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। हमारे पास है फ्लेक्सिबल। सो आपके पर्सन डेफिनेटली, बड़ा लिटरल है इसका मीनिंग, कि आपके पर्सन डेफिनेटली कोई ऐसा कुछ ऐसा कहना चाहते हैं आपसे जो आप दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो। मे बी वो पहले बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं थे, यानी हमेशा आपने ही कॉम्प्रोमाइज़ किया है हर चीज़ पर। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ शायद आपने इस कनेक्शन में किया है, बट आई फील कि आप वो भी थोड़े फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों इक्वली कॉम्प्रोमाइज़ करें इस कनेक्शन के लिए। सो आपके पर्सन अपनी स्टबननेस को ख़त्म करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो एग्जैक्टली कि उन्हें आपसे कहना क्या चाहिए। फिर है हमारे पास बिटवीन वर्ल्ड्स अगेन। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपके पर्सन के जहन में, और इस कन्फ्यूजन की वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मे बी उनकी ये ख्वाहिश है, उनकी ये डिज़ायर है कि आप रीच आउट करें। सो इसलिए आप देखिए कि यहाँ पर कोई एक्शन का कार्ड नज़र नहीं आ रहा। हालांकि आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, रीच आउट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। उनकी पूरी ख्वाहिश है कि आप रीच आउट करें, और इसका ये मतलब नहीं कि आप रीच आउट करें। सो हमारे पास है वेडिंग। सो शायद आपकी ऑलरेडी इनसे शादी हुई भी है, या आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं। बट जो भी सिचुएशन है, ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस थे, सबके लिए नहीं थे। जो भी सिचुएशन है, दे रियली वांट कि आपके साथ वो लॉन्ग टर्म चलें। ओके, फिर है हमारे पास एंगेजमेंट। वाओ, सो वेडिंग और एंगेजमेंट दोनों कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। सो मे बी यहाँ पर लिखा है दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। सो मे बी इस बात पर आप लोगों की फ़ाइट हो गई या खामोशी हो गई। मे बी आपने उनसे ये पूछ लिया कि वो कब कमिट करेंगे आपसे, और उनके पास कोई जवाब नहीं था, और आपको लगा कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है, उन्होंने सिर्फ आपका टाइम ज़ाया किया है, और इस बात पर नो कांटेक्ट हो गया। बट रियली वो इस कनेक्शन में प्रोग्रेस चाहते हैं। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो आपके पर्सन अभी बिल्कुल शादी के लिए कमिट करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन वो इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, इन अ सेंस कि वो इंगेज आपके साथ ज़्यादा होना चाहते हैं। और यही बात वो चाहते हैं कि आप अंडरस्टैंड करें और उनके साथ फ्लेक्सिबल हों, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप इस बात पर करें, बिकॉज़ इस वक्त उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं जो उन्होंने निभानी है, और इस वक्त वो रेडी नहीं हैं शादी के लिए। बट ये कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि उनके दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर है, ये डिज़ायर ज़रूर है कि आपके साथ कमिट करें, शादी हो, हैप्पी फैमिली हो आप लोगों की। और ये शुरुआत में ही हमने एम्प्रेस के साथ देखा था, बट वो अभी रेडी नहीं है शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, बट आपके साथ ज़्यादा इंगेज होने के लिए रेडी हैं, इस कनेक्शन में ज़्यादा इन होने के लिए वो रेडी हैं। लेकिन इस वक्त वो आपको ये बात कह नहीं पा रहे हैं। मे बी उनके पास राइट वर्ड्स नहीं हैं। मे बी उन्होंने आपसे ये डायरेक्टली सिर्फ ये बोल दिया कि उन्हें अभी शादी नहीं करनी है। कुछ इस तरह से उन्होंने कहा कि जिस बात ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, वो राइट वर्ड्स उस वक्त यूज़ नहीं कर पाए, और इस बात का भी उनके दिल पर बहुत बोझ है कि वो ये बात किसी और तरह से भी आपको समझा सकते थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट वे में कुछ इस तरह से ये बात आप तक कन्वे की कि जो बहुत हर्टिंग थी आपके लिए। सो मुझे ये महसूस हो रहा है, और इसीलिए इस वक्त आपके पर्सन बिल्कुल भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहेंगे आपसे, कैसे आपको समझाएंगे अपनी बात। सो लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं। हमारे पास है विक्ट्री। सो वो आपका दिल फिर से जीतना चाहते हैं। आई फील कि वो ये नहीं चाहते कि आपके दिल में उनके लिए नफ़रत हो या आप परेशान हो, वो ये नहीं चाहते। वो आपका ट्रस्ट हासिल करना चाहते हैं, वो सक्सेस डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में, उनकी डिज़ायर है। लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो मेरे व्यूअर के लिए और क्या फ़ील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। ओके, इट्स कार्ड मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी। सो हमारे पास है ऑल टाइड अप। अगेन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में मे भी कुछ ऐसा चल रहा है, कोई और सिचुएशन है जिसमें वो स्टक हैं और इस वजह से भी रीच आउट नहीं कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है ओवरऑल उनकी लाइफ में। फिर है हमारे पास जर्नी। बट आई डेफिनेटली फ़ील कि आपके पर्सन आपके साथ इस जर्नी पर जाने के लिए रेडी हैं, बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी। जैसे वो ये फ़ील करते हैं कि जैसे ये एक लंबा रास्ता होगा, ये कोई
छोटा रास्ता नहीं है, अभी बहुत दूर तक आप लोगों ने जाना है और इस जर्नी में बहुत सी अच्छी चीज़ें भी आएंगी, बहुत से चैलेंजेस भी आएंगे। सो वो आपके साथ चाहते हैं आगे बढ़ना। वाओ, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें आपके साथ हैप्पीनेस चाहिए, जॉय चाहिए, आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। द सन बहुत ज़्यादा अबंडेंस का, जॉय का कार्ड है। सो वो आपके साथ यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, आपके साथ अपनी हैप्पीनेस क्रिएट करना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि आप वो वाहिद इंसान है जो उन्हें बहुत ज़्यादा खुश रख सकते हैं। और आपने आज तक वैसे भी उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी दी है, आपसे उनकी खुशी जुड़ी है, वो ये बात जानते हैं। सो वो ये सोचते हैं, फील करते हैं कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी, ये आसान नहीं होगा, और वो रेडी हैं आपके साथ इस जर्नी पर चलने के लिए। सो राइट नाउ आपके पर्सन के जहन में इस तरह की थॉट्स हैं, ये वो फील कर रहे हैं, बट वो कोई एक्शन लेते हुए अभी दिखाई नहीं दे रहे। बट फिर भी हम देखते हैं कि क्या वो रीच आउट करेंगे या नहीं, रीच आउट के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, रीच आउट करेंगे या नहीं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो रीच आउट करेंगे या नहीं, मेरे व्यूअर को कॉल टेक्स्ट करेंगे या नहीं, क्या चल रहा है उनके मन में, रीच आउट करेंगे या नहीं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो रीच आउट करेंगे या नहीं। कार्ड बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। सो इस वक्त आपके पर्सन रीच आउट का नहीं सोच रहे, बिकॉज दे डोंट नो कि वो आपसे कहें क्या, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि वो कहें क्या। बट हमारे पास कार्ड आ गया है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सो डेफिनेटली आप लोग किसी ना किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के दरमियान चल रहे हैं। बस थोड़ा आई फील कि इसमें टाइम लग सकता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मे बी 2-3 वीक्स में आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट आप लोग कर लेंगे। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड। सो अब हम खुद ही कार्ड निकाल लेते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई। सो आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, अपने इमोशंस में हैं, बड़े कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, एनर्जेटिकली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, बट बहुत जल्दी रीच आउट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सो मे बी वो इसी बात के इंतज़ार में है कि आप रीच आउट कर लें और फिर वो आपको अपनी सिचुएशन समझाएं किसी तरह से, क्योंकि जो वो पहले आपसे कह चुके हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा, वो बहुत हर्टिंग था आपके लिए, और वो फिर से आपको हर्ट नहीं करना चाहते कुछ भी उल्टा सीधा कहकर। सो इसीलिए वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं ताकि वो वर्ड्स गैदर कर सकें कि उन्होंने आपसे एग्जैक्टली कहना क्या है। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए इस सारी सिचुएशन पर क्या गाइडेंस है आपके एंजल्स की तरफ से, और फिर हम चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके एंजल्स की तरफ से, आपके लिए क्या गाइडेंस है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो हमारे पास है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपको कुछ नया करना चाहिए, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। मे बी आप जो कॉन्स्टेंटली करते आ रहे हैं वो आपने नहीं करना। अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने पर्सन को मनाते आ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आप रीच आउट करते आ रहे हैं, तो फिर आपने ये नहीं करना। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आप देख लीजिए ये मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट करता है। ये मैंने एग्जांपल दी है कि अगर एक ही चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ नया करें, डिफरेंट डायरेक्शन चूज़ करें, और फिर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, उससे आपको फ़ायदा होगा, आपकी सिचुएशन चेंज होगी जब आप नई डायरेक्शन चूज़ करेंगे। सो एक और कार्ड हम ले लेते हैं। हमारे पास है लिसन टू योर इंट्यूशन। सो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है इस जर्नी पर। सो हमेशा अपनी इंट्यूशन पर गौर करें और उस पर अमल करें और कोई नई डायरेक्शन चूज़ करें, आपसे ये कहा जा रहा है। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं। आपके पर्सन अगर अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। चैनल्ड मैसेजेस। सो मैं गिन नहीं रही हूँ कि मैं कितने चैनल्ड मैसेजेस निकालूंगी, बट जैसे ही मेरी इंट्यूशन मुझे कहेगी स्टॉप, मैं उसी वक्त रुक जाऊंगी। सो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना है।
जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए। मेरी पूरी ये ख्वाहिश है कि मेरे 10K फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए लाइव फ्री टैरो रीडिंग्स किया करूँगी। वैसे मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, मैंने मेंशन भी किया हुआ है, मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये बात मेंशन है कि मैं पर्सनल पेड रीडिंग्स नहीं करती हूँ। सो फ्री रीडिंग्स लाइव करने का मेरा इरादा है। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन अगर अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? आई डोंट गेट यू। सो आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और इसीलिए यहाँ फ्लेक्सिबल का कार्ड आया है कि वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पा रहे। आई एम मिसिंग यू सो मच। वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट। सो वो अप्रिशिएट करते हैं जैसे आपने उन्हें सपोर्ट किया, जो कुछ भी उनके लिए किया। आई कांट ओपन अप। सो मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है ओपन अप होना, एक्सप्रेस करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। आई नो एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। सो आपके पर्सन को एग्जैक्टली पता है कि वो क्या कर रहे थे या क्या कर रहे हैं। सो वो खामोश हैं इस प्रेजेंट टाइम में। दे नो कि वो आपको हर्ट भी कर रहे हैं इस तरह खामोश रहकर, बट दे कांट हेल्प इट। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कहें क्या। डिड आई एवर क्रॉस योर माइंड। सो वो ये सोचते हैं कि आप उनके बारे में सोचते हैं या नहीं। क्या आप उनके बारे में सोचते हैं? वो ये बात सोचते हैं। आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। सो उन्हें बहुत शर्मिंदगी हो रही है, जो भी उन्होंने कहा या जो किया उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ। सो उनको लगता है कि वो अपने आप को खो चुके हैं, वो अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, वो क्या चाहते हैं एग्जैक्टली अपनी ज़िंदगी से, अपने आप से। आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट। सो मे बी आपके पर्सन एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज से गुज़र रहे हैं। आई एम इन सो मच पेन। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं इस वक्त। आपसे बात नहीं हो रही इसलिए भी, एंड आई फील कि उनकी ज़िंदगी में और भी कुछ चल रहा है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं। आई विल कमिट। सो वो आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे कमिटमेंट ज़रूर करेंगे, बट अभी वो कमिट करने के लिए रेडी नहीं हैं। जैसा हम शुरुआत में ही कह रहे थे जब वेडिंग का कार्ड आया, वो करना चाहते हैं आपसे शादी, आपसे कमिटमेंट, और करेंगे, बट अभी वो रेडी नहीं हैं। और दे रियली वांट कि आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हों इस मामले में। यू आर सो ब्यूटीफुल। आप बहुत खूबसूरत हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। आई एम सो हेल्पलेस। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, बहुत बेबसी महसूस कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू कम बैक। वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। यू आर हर्टिंग मी। सो वो कह रहे हैं कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में चले गए, अगर आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया, वो आपको ये कह रहे हैं कि आप मुझे बहुत हर्ट कर रहे हैं। यू डोंट लव मी। कभी कभार वो ये सोचते हैं कि शायद आपको उनसे प्यार नहीं रहा या अब आप उनसे प्यार नहीं करते। लुकिंग एट योर पिक्चर। सो वो आपकी तस्वीरें देख रहे हैं, उनके पास अभी भी आपकी पिक्चर्स हैं। आई जस्ट नीड सम मोर टाइम बिफोर आई एम रेडी फॉर यू। सो वही बात आ गई, कमिटमेंट के लिए उन्हें थोड़ा सा टाइम और चाहिए। आई नो आई एम सेल्फिश। सो वो जानते हैं कि कभी कभार वो बहुत सेल्फिश बिहेव करते हैं आपके साथ। आई वॉन्ट टू मीट यू। वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मिलकर बैठ कर। आई विल कम बैक। आई वॉन्ट टू कम बैक एंड आई विल कम बैक। सो वो वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, डेफिनेटली आएंगे वापस। आई डू फील, बट थोड़ा टाइम लेंगे। आई एम नॉट लाइंग, बिलीव मी। सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, मेरा यकीन कीजिए। आई विल मीट यू वेरी सून। वाओ। सो 2 दफ़ा मीटिंग का कार्ड आ गया, वो वापस आ रहे हैं, ये भी 2 दफ़ा कार्ड आ गया। सो वो बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। आई नीड स्पेस। इस वक्त उन्हें थोड़ी स्पेस चाहिए ताकि वो क्लियरली सोच सकें। यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। सो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि चाहे वो खामोश हैं, इसको आप पर्सनल ना लें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में भी कुछ चल रहा है और आप उनके लिए हमेशा से इम्पॉर्टेंट थे, अभी भी आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। वो चाहते हैं कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इस वक्त उनकी ज़िंदगी में कुछ और भी चल रहा है जिसे उन्होंने लुक आफ्टर करना है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो आपसे ये कहना चाहते हैं। सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो पहला सॉन्ग है तला तुम। नेक्स्ट इज़ जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे। सो ये हैं आपके 2 सॉन्ग्स। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है।
सो हमारे पास है येस येस येस, बिग येस। जो भी आपने क्वेश्चन किया था आपका आंसर है येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है 6ZL 999NROK333KH888TX444UM1111 number 1 W22P number 8 Y444 C 444 V W number 8 L J number 9 P B V E W I Q Q number 7 P L number 4 D R and then we have 2। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।